Hello and good morning students. Welcome back to the channel once again. अभी कल ही मैंने वीडियो डाली थी और उसमें हमने बताया था कि एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। ये सब वो नोट्स हैं और आज जो हम करने वाले हैं इसी नोटबुक में फाइंड द प्रोडक्ट एक्सरसाइज 1.4 हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जब कल वीडियो डाली तो मेरे पास आज एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का। वो बोले कि सर आपकी घर की बेडशीट अच्छी है। तो मैं बताना चाहूँगा भाई बेडशीट मत देखो, जो काम करवा रहे हैं ना वो देखो। वो पूछ रहे थे कि कहाँ से खरीदी। भैया अब काम जो हम करवा रहे हैं आप मैथ्स का वो देखो। ये टाइम जो है बहुत क्रिटिकल है इस वक्त। जो है जिसको पढ़ाई जिसने बस पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो भाई एक साल ख़राब हो जाएगा। तो हम साल बर्बाद नहीं करना चाहते, ना आप करेंगे ना हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका साल बर्बाद ना हो। सो फाइंड द प्रोडक्ट। जहाँ वर्ड प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे है मेरे पास ए पार्ट 5/13 एंड 26/35। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप तो बोलोगे है ना। और साथ में आपको बता दूँ, जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो मल्टीप्लाई के दौरान हम एलसीएम नहीं लेते। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो सीधा मल्टीप्लाई होगा, कुछ ही नहीं होगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है करने नहीं है हमें, आप सीधा लिख दो मल्टीप्लाई करके सीधा। और ये डायरेक्ट आमने सामने मल्टीप्लाई होता। 13 26 से नहीं हो सकता, 5 35 से नहीं हो सकता। लेकिन पहले आप ये देख लो कुछ कट रहा है नहीं। जैसे 13 1 ज़ा 13 के टेबल में 2 से आता है, 13 2 ज़ा 26। और यहाँ मैं काट देता हूँ। अब 5 2 ज़ा 10 और 35 1 ज़ा 35। अगर आप ये कहोगे सर ये क्या किया आपने, तो मैं बताना चाहूँगा ये जो होता है ट्रिक होती है, ये होता है सिंपल फॉर्म। स्टूडेंट्स ये सिंपल फॉर्म होती है। सिंपल फॉर्म आपके बारे में हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, अब तक 2 वीडियोस बना चुके हैं। तो ये सिंपल फॉर्म होती है और ये रहा आपका आंसर। वैसे तो देखने में अब भी कट सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे भी कट रहा है। तो 5 से कट रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। मैं यहाँ पे भी काट सकता था, जैसे 2 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 2/7 यहाँ पे भी आ जाता, और लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये इसीलिए बनाया, चलो कोई नहीं, नीचे कर देंगे। अब ये बी पार्ट आया है क्वेश्चन हमारा, तो 4/11 एंड 22/33। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए। अब लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप ये देखिए, क्या ऊपर नीचे से कट सकता है। कटना मतलब डिवाइड होना। याद रखें सामने वाला मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे जो है वो डिवाइड होता है। क्योंकि हमने हमेशा आपको एक बात बताई है, ये जो आप फ्रैक्शन में देखते हो जैसे 4/11 है, तो ये जो नंबर है ना ये असल में डिवाइड हो रहा है। जैसे डिवाइड का साइन होता है, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। ऐसे ही मैंने यहाँ एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। ये 4/11 जो है ये डिवाइड का साइन है। यानी ये असल में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये डिवाइड हो रहा है, सेम ऐसे ही। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आप ये देखिए ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है। तो सर जी यहाँ पे 11 से 22 कट रहा है। 11 के टेबल में 22 आता है, 4 के टेबल में 33 नहीं आता, 4 के टेबल में 11 क्योंकि कट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो सर जी यहाँ पे तो 4 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 1 बचा था और यहाँ पर 33। ये रहा। अब कुछ नहीं कट रहा था, तो 4 2 ज़ा 8 और 33 1 ज़ा 33। ये लीजिए रख दिया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। सी पार्ट पे आते हैं। तो पहले तो हमें क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, 14/19 एंड का मतलब मल्टीप्लाई -38/35।
कहीं पे मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, कहीं पे प्लस हो जाता है, कुछ भी। तो खैर अब हम ये देखते हैं ऊपर नीचे कोई डिवाइड हो रहा है। 14 से 19 नहीं कट सकता, 14 से 35 हाँ जी कट सकता है। कैसे? क्योंकि देखो 14 और 35 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके? 7 के। तो 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 5 ज़ा 35 होता है, कट गया। अब क्या और कुछ कट सकता है? ये इससे कट सकता है, देखता हूँ। 19 के टेबल में 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38 होता है। दीजिए, माइनस का 2 ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं इंटीजर्स, अगर आपने पढ़े होंगे तो जब इंटीजर्स में डिवाइड करते हैं प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 यहाँ पर आएगा। अब लिख देता हूँ मैं बाकी का जो बचा बुचा माल है। तो यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे -2 और यहाँ पर 5 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, माइनस का प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5। ये लीजिए आंसर आ गया। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जहाँ पे वर्ड आपने देखा सिंप्लीफाई, सीधा का सीधा क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब कुछ नहीं देखना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा जो रखा है वो कर दो। लेकिन पहले मैं ये देख लेता हूँ इनमें से कुछ कट हो रहा है या नहीं, तो इनको नीचे रख देता हूँ पहले। यहाँ पे लिख दिया है। अब लिखने के बाद अब देखना है कि क्या कुछ कट हो रहा है। देखो 8 के टेबल में 40 आता है, 8 के टेबल में 15 तो नहीं आता। 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ जी आता है। 8 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता। ये दोनों तो कट नहीं रहे, लेकिन ये इससे कट रहा है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, कट गया। अब 33 के टेबल में 11 से हाँ जी कट सकता है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, लो जी कट गया। क्या -6 5 से कट सकता है? नहीं। -6 15 से कट सकता है? देख सकता हूँ, हाँ 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो क्या वो कर रहे हैं आप? तो 3 2 ज़ा 6, माइनस का 2 और 3 5 ज़ा 15। वैसे मैं इससे भी काट सकता था, अलग अलग मेथड हैं सबके अलग अलग। तो 5 5, अब मेरे पास बचता है यहाँ पे 1/5, यहाँ पर बचता है 3/5 और यहाँ पर बचता है -2/1। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, प्लस माइनस माइनस। ये लीजिए। अब आ जाते हैं बी पार्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास है 16/25, फिर दूसरा नंबर है 5/32 और तीसरा नंबर है -8/15। 15 है या 75 है? अरे भाई ठीक से बनाया करो, 15 है। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं पहले नंबर से, क्या ये ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं। ये कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 16 1 ज़ा 16, 16 2 के 16 × 2 32 होता है, 16 2 ज़ा 32। अब 5 से देखता हूँ, 5 के टेबल से तो 25 भी कट रहा है, 5 के टेबल में 15 भी कट रहा है। देखो जब आप अगर बड़ा नंबर हटा देते हो उतनी आसानी हो जाती है आपको करने में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। और कुछ कट रहा है सर? 2 से 8 कट रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे बचता है मेरे पास 1/5। फिर उसके बाद यहाँ पे तो 1 और 1 दोनों जगह 1 है, और यहाँ पे बचता है -4/15। तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो -4 रहेगा, और 5 की 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे आएगा 75। सी पार्ट में आ जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये है 4/15 मल्टीप्लाई बाय 10/11 मल्टीप्लाई बाय -3/8। सो अब कुछ कट रहा है क्या? देखते हैं। 4 के टेबल से 11 कट रहा है? नहीं। 4 के टेबल में 8, हाँ जी कट रहा है। देखो ऊपर नीचे ही होगा, आमने सामने डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर नीचे ही कट होगा, आमने सामने कट नहीं हो सकता। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यही होता है ना। फिर 3 के टेबल में क्या 11 कट रहा है? नहीं। 15 कट रहा है? हाँ जी।
तो 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का 1 रहेगा, और 3 5 ज़ा 15। हाँ जी कट गया। और कुछ कट रहा है क्या किसी उससे? तो मैं देख रहा हूँ 5 से कट रहा है 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। और कुछ कट रहा है देखता हूँ, लो जी 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 2 1 से ही आता है। अब क्या बचता है यहाँ पे? तो 1/1, यहाँ पे बचता है 1/11, और यहाँ पर बचता है -1/1। तो जी 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, माइनस कर लो। और 11 से जितनी बार, अगर 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, कुछ भी कर लो, लीजिए ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो आई होप सो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे मेथड को अगर आप नोट करना चाहें अपने नोटबुक्स में तो नोट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी आपकी वीडियो का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी है क्वेश्चन नंबर 7। सोचा आपका क्यों ना एक बार रिवाइज करवा दें कि प्लस माइनस कैसे करते थे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाई द यूजिंग प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है, कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, और आपको ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो पहली बात तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे -3/7 यहाँ पे भी है, और 3/5 यहाँ पे है, और नहीं 3/7 ये रहा। अरे वाह। तो स्टूडेंट्स आप पहले तो ये देखो कि इन दो में, बीच वाले को छोड़ दो आप, इन दो में, और ये माइनस भी ज़रूर ले लो, इन दो में ये चीज़ कॉमन है। जब ये चीज़ कॉमन है तो आप पहले तो इसे ठीक से लिखो, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, बेहतर होगा माइनस आप बाहर ही निकाल लें। और ये जो है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस बना देंगे, और ये लीजिए जो मिस्टेक थी सारी हमारी, उस पर मैंने चूना लगा दिया है जी, वाइटनर। तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि ये माइनस था। और अब देखिए यहाँ पे 3/7 है, यहाँ पर भी 3/7 है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको कोई इस मेथड में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम नंबर को पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं। जब एक जैसे दो नंबर एक जगह हो तो उन्हें पकड़कर बाहर निकालते हैं। तो -1/14 -3/7, यहाँ बचता है 3/5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। आप कहेंगे कि सर ये क्या किया आपने? देखो, अगर मैं 3/7 को अंदर भेजता हूँ तो फिर वापस वही आ जाएगा। मैं अगर इसको यहाँ भेजता हूँ तो वापस यही आ गया, और फिर यहाँ भेजता हूँ फिर वापस यहीं आ गया। अब ये -1 का क्या सीन है? देखो, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसका -1 यहीं पे रहने दिया मैंने। अब हम कर देते हैं सॉल्व। -1/14 -3/7, और अगर मैं चाहूँ तो इनको कर सकता हूँ, -2 हो जाएगा ये। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 3, क्योंकि डिनोमिनेटर अब सेम है, याद होगी आपको बात, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके मन में ये आ रहा है कि हमने इन दोनों को पहले सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अभी ये इसके साथ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अभी ये इसके साथ है। अगर
बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मैं ब्रैकेट में रखा ये 3 माइनस 2, अगर पहले माइनस करूँगा तो ये आ गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 माइनस 1/14। इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 3, 7 5 35, 1/14 माइनस का रहेगा। सो अब आगे कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स पहले हम आपको याद होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो 14 और 35 का हम करेंगे क्या? एलसीएम। सो ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 5 एज इट इज़ आ गया 5 2 1। तो अब क्या बचा? तो स्टूडेंट 7 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 × 7 70, लीजिए 70 बन गया। 14 के टेबल में 70 जो है किस पर आता है? 14 के टेबल में 75 से आता है। तो -1 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। 35 के टेबल में 72 से आता है। 5 × 1 -5 हुआ, 3 × 6 2 6, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ये हो गया है ए पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसी के बराबर में बी पार्ट है। इसमें भी यूजिंग प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको इसको करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ -3/7 और यहाँ पे 3/2, ये सही नहीं है। 3/7 3/7 दो जगह आ गया। सो इन दोनों को मैं एक जगह कर देता हूँ। पहले -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसे तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी के ये जो बच्चे हैं इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, बाकी ये जो बच्चे हैं इन्हें रखते हैं। तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं था तो मैं प्लस मानता हूँ। ये ब्रैकेट क्योंकि 3/7 है तो आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दो जगह एक जैसे बाहर निकाल दो। थ्री अपॉन 7 अंदर क्या बचेगा? 2 और यहाँ पे -1। अभी आपको बताया था -1 का क्या सिस्टम है। और यहाँ पे 1/14 बचेगा। अच्छा, साथ ही ये क्या डिवाइड हो सकते हैं ऊपर नीचे से? तो ये 3 1 ज़ा 3 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 2 ज़ा 4 होता है। सो अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये -2/5 आया क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई -1 से हुई। और अब हम 5 और 14 का एलसीएम लेंगे। पहले सारा का सारा जो बचा हुआ माल होता है वो भी साथ के साथ लिख दिया करो आप, ठीक है? हाँ जी, तो आगे करते हैं। 5 और 14 का एलसीएम लेना था। तो पहले मैं 5 से ही कर देता हूँ। 14 बचा, 2 7 ज़ा 7 × 1, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 × 70। अभी पीछे भी किया था हमने यही, यहाँ पे 5 2 और 7 की मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो 70 बनाना है मुझे। फाइव के टेबल में 70 जो है वो किस पर आता है? 14 पर। और 14 के टेबल में 70 5 से। सो 2 14 ज़ा -28 प्लस 5 1 ज़ा 5 होता है। जी, प्लस माइनस माइनस होता है
तो ये आ गया है माइनस का 23/70 मल्टीप्लाई बाय 3/7। सो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये इससे नहीं कट सकता और ये इससे नहीं कट सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 7 × 17, 7 7 49 होता है, 0 का 0, 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ मैं कि अब मुझे 4 और 490 का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम कर लिया है पहले ही और मेरा एलसीएम आया है 980। 4 के टेबल में अगर 980 मैं देखता हूँ तो 7 7 49, 49 इंटू 5 होता है 245 और 490 के टेबल में 980 जो है वो 4 से आता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 245 ये असल में 2 से आता है। तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 245 1 ज़ा 245 माइनस का 980 नीचे रहेगा और 69 2 ज़ा जो होता है वो 70 का डबल अगर आप करेंगे तो 140 होता है। -2 कर दीजिए, 138 करने के बाद आपका आंसर आता है 980 नीचे ही रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस होता है। ये हो गया 13, 1 कैरी 5 और 3 8 और ये भी हो गया है 3 माइनस का 383/980। नोट इट डाउन हो गया है आपका सब। गुड। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.